दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 फार्मा कंपनियां, उनका कंपैरिजन, आप महासंग्राम कह सकते हो। एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज को यहां पर यूज करके मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा बेहतर है और कौन सी ऐसी कंपनी है जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। अब ये वीडियोस मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। यहाँ पर मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ओपिनियन भी होता है, जिसके माध्यम से आपको एक वैल्यूएबल इनपुट जरूर प्राप्त होता है, लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। दोस्तों तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आज जानेंगे फिबिट प्रो के बारे में, जो मेड इन इंडिया है और काफी यूजर फ्रेंडली भी है। यहाँ आप इंडियन रुपी से किसी भी कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। फिबिट प्रो दुनिया का पहला डिस्काउंट ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ आप बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो में रियल टाइम बाय और सेल कर सकते हैं। फीस केवल $1 या 0.1% की लगती है, विचएवर इज लोअर। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ मौजूद है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कस्टमर सपोर्ट भी आपको 24/7 देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पीयर टू पीयर ट्रेडिंग को इनकरेज किया जाता है, तो चाहे ओकेशनल बायर सेलर या फुल डे ट्रेडर, दोनों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने नहीं मिलता है। दोनों को एक समान ट्रेडिंग टूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और आप जब भी FBT यानी कि फिबिट कॉइन के माध्यम से फीस पे करते हैं, आपको मिलता है 50% का डिस्काउंट, यानी कि 0.05% या $0.5 जो भी कम हो। और ये एप्लीकेबल है इनके सारी यूटिलिटीज पर, जैसे ट्रेडिंग फीस हो गया, एक्सचेंज फीस हो गया, लिस्टिंग फीस या गेमिंग फीस, और किसी भी प्रकार की यूटिलिटी जो फिबिट के इकोसिस्टम पर मौजूद है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ अपनी KYC कंप्लीट करते हैं तो आपको ₹100 के बराबर के FBT कॉइन्स मिल जाते हैं। तो ये ₹100 के FBT कॉइन्स तो आराम से कोई भी व्यक्ति पा सकता है। इसमें करना ही क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है, उसे क्लिक कर अपनी KYC कंप्लीट करनी है और आप इनके रेफरल स्कीम के माध्यम से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को रेफर करके भी ₹25 के FBT कॉइन्स एज अ कमीशन पा सकते हैं। फिबिट प्रो वेब और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से फिबिट प्रो की ऐप को जरूर ट्राई कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। तो अब बढ़ते हैं और महासंग्राम देखते हैं 4 फार्मा कंपनीज का। अब यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैंने ये चारों कंपनीज यहाँ पर ले लिया है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और कैडिला हेल्थ। छोटी छोटी डिटेल्स है दोस्तों, और निवेशक अक्सर इन छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देते हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो ऐसे आप सुला दीजिए मोबाइल को, ताकि फुल स्क्रीन में आप ये सारे जो डिटेल्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, वो साफ साफ देख पाए और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे आप समझ भी पाए। करंट मार्केट प्राइस, ये प्राइस मैंने ली हुई है 4 दिसंबर की। अब यहाँ पर आप देखोगे सन फार्मा, जिसकी करंट मार्केट प्राइस ₹850 के बराबर है, यानी कि आसपास है। हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। पीई की बात करें तो 32.5 का है, तो पीई के हिसाब से मैं देखूं तो थोड़ा सा ज्यादा है। मुझे 20 का पीई जो होता है वो अच्छा लगता है, यानी कि 20 के अंदर का हो। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे फिलहाल एक रेड में यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा कि ये एरिया है, ये थोड़ी ज्यादा है। मार्केट कैप की बात करें तो 2,02,000 करोड़ का मार्केट कैप दिग्गज है फार्मा के अंदर। सन फार्मा आप सर्च कीजिएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप ये रखता है। डिविडेंड यील्ड की ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सारे फार्मा स्टॉक्स का जो डिविडेंड यील्ड है दोस्तों वो 1% के अंदर का है, तो ये कोई मेक और ब्रेक काइंड ऑफ जो पैरामीटर है वो नहीं होता है। ROCE की बात करें तो यहाँ पर 14 के आसपास है, तो ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। आप टाई कह सकते हो कि ये ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, ठीक ठाक है, तो इससे हमें कोई भी फ्लैग करने की जरूरत नहीं है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर 1783 करोड़ का डेप्ट है। अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप देख रहे हो, उसके हिसाब से डेप्ट को देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा है, तो इसे मैं ग्रीन का फ्लैग दूंगा, यानी कि ये आप देख पा रहे हो इस तरीके का मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा, ये कलर कर दूंगा कि ये मुझे पसंद है मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, कि अगर इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है तो ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। सेल्स के अगर 5 ईयर्स एवरेज परसेंटेज की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है ज्यादा बुरा नहीं है, बट अगर पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, लेकिन मैं इसे बुरा फिर भी नहीं कहूंगा। 200 DMA जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस है दोस्तों, वो 732 का है और इस समय ये 840 के ऊपर है, तो काफी दूर है 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आगे चल के आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसे कोई भी कलर कोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे आगे जरूर करूंगा। दूसरा जो कंपनी है दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, इसने भी काफी ज्यादा पैसे बना कर दिए हैं निवेशकों को।
थोड़ा सा महंगा है क्योंकि यहाँ पर पी देखिए आप 41 का है, तो इसे भी मैं फिलहाल जो है वो रेड का जो ये फ्लैग है उसमें ही कैटेगराइज करूंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है, 80,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई बुरी बात नहीं होती है। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने कहा कि सारे फार्मा कंपनीज का बेहतर नहीं है, 1-आधा% के आसपास ही रहता है, तो वही इसका भी है। आरओसी अगेन ठीक ठाक है, कोई ये मेक और ब्रेक काइंड ऑफ जो है वो नहीं हो रहा है। डेप्ट की बात करें तो 3,000 करोड़ का है। अब देखिए अगर इसे बराबरी से कंपेयर करें सन फार्मा के साथ तो वहां पर 1783 करोड़ का डेप्ट है लेकिन 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पर 3,000 करोड़ का डेप्ट है लेकिन 80,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। तो मैं इसे फिलहाल जो है वो रेड फ्लैग के अंदर कंसीडर करूंगा। सेल्स ठीक ठाक है, इतना कुछ वो नहीं है यहाँ पर कि इसे किसी भी कैटेगरी में डाला जाए रेड या ग्रीन में। 200 डीएमए की बात करें तो 4803 रुपए का है। तो देखिए 200 डीएमए को अभी रिसेंटली ब्रीच कर ऊपर तो आया है, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी छींक आई, मतलब सर्दी खांसी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मार्केट ऐसे थोड़ा सा भी करेक्ट हुआ और अगर फार्मा सेक्टर खास करके वो प्रेशर में आया इन केस अगर, तो यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस को जैसे ही इसका प्राइस टच करेगा उसके बाद इसमें नए शॉर्ट्स भी बिल्ड हो सकते हैं। यूजुअली ट्रेडर्स जो है वो इसे एक लक्ष्मण रेखा मानते हैं कि इसके नीचे अगर स्टॉक का प्राइस चला गया है तो वो शॉर्ट्स बिल्ड करते हैं। यहाँ तक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी इसे लक्ष्मण रेखा की तरह देखते हैं कि अगर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे किसी स्टॉक का प्राइस चला गया तो वहां पर फिलहाल वो अपनी पोजीशन से थोड़ा कितना हल्के हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सारे शेयर्स बेच देते होंगे और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं बेचते होंगे, तो ये डिपेंड करता है उनके इन्वेस्टिंग के स्टाइल पर यूजुअली 200 दिन के मूविंग एवरेजेस का जो प्राइस होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। तो ये उसके आसपास है, जैसे सन फार्मा काफी दूर है तो ये इसके आसपास है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो इसे फिलहाल मैं रेड में हाईलाइट करूंगा। उसके बाद तीसरी कंपनी दोस्तों है सिप्ला। अब यहाँ पर 900 रुपए के ऊपर के प्राइस है, हालांकि रिटर्न्स इतने ज्यादा नहीं बने हैं इस कंपनी में, मतलब प्राइस की मूवमेंट इतनी तेजी से नहीं होती है, दौड़ता नहीं है इस कंपनी का स्टॉक, लेकिन फिर भी मैंने इसे यहाँ पर कवर किया क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। मेरे 4 जो फार्मा के फेवरेट स्टॉक्स है मैंने वो लिए हुए हैं, लेकिन अगर आपके भी कोई है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, उन्हें भी मैं इंक्लूड करूंगा, तो ऐसा नहीं कि उन्हें इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। पी की बात करें तो यहाँ पर 28 का पी है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसे मैं अगेन रेड में फ्लैग करूंगा। लेकिन अगर अभी तक हम देखें सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के मुकाबले तो इसका पी सबसे कम है, जिसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन वाइज ये काफी अट्रैक्टिव है। 74,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक ठाक है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आधे % के आसपास का है। आरओसी इसका थोड़ा मुझे बेटर लगता है बाकी फार्मा कंपनी से, तो इसे मैं फिलहाल ग्रीन करूंगा क्योंकि ये एक्चुअली इसमें बाजी मार रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे ग्रीन कर दूंगा। और यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 1350 करोड़ का है, तो ज्यादा नहीं है। अगर सन फार्मा को देखें, हम डॉक्टर रेड्डीज को भी देखें, तो सबके मुकाबले इसमें डेप्ट बहुत ही कम है, तो इसे भी मैं ग्रीन रखूंगा। और यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, लेकिन अगेन मैं सेल्स के हिसाब से इन्हें नहीं कैटेगराइज करना चाहूंगा इस समय, क्योंकि काफी ज्यादा एम्बिग्यूटी है। कौन सी कंपनी कौन सी दवाई लॉन्च करती है उसका अप्रूवल आ जाता है और उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना इस समय डिफिकल्ट लग रहा है, एटलीस्ट मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसी वजह से मैं इस कॉलम को कोई कैटेगराइजेशन नहीं दे रहा हूं रेड या ग्रीन की, लेकिन वर्बली मैं बता रहा हूं आपको कि क्या चीज है, ये थोड़ी सी मुझे बेहतर लगती है सिप्ला कंपनी की। अब 200 डीएमए के हिसाब से देखें तो अगेन ये बहुत ही ज्यादा करीब है, 897 रुपीज का 200 डीएमए है और 900 रुपए के आसपास का प्राइस है। और बहुत बार ये 200 डीएमए को टच करता है, थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर चला आता है, तो एक कंफर्टेबल जो रेंज कहते हैं हम कि हाँ ये ब्रेकआउट में है, ये अच्छी खासी अभी आगे बिल्डअप बना रहा है। बिल्डअप क्या होता है, देखिए अगर 200 डीएमए के ऊपर काफी टाइम स्टॉक का प्राइस सस्टेन करता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो बिल्डअप हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी मार्केट में मूवमेंट आती है, उस वजह से 200 डीएमए के थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर चले जाती है, लेकिन उसके ऊपर अगर वो सस्टेन करते हैं काफी टाइम तक या बड़ी एक मार्जिन है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उसमें एक बिल्टअप बनता हुआ दिखता है। तो इसमें मुझे वो नहीं दिख रहा है फिलहाल, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसे फ्लैग कर देता हूँ हमारे ऑरेंजिश या रेडिश कलर में। ठीक है, आखिरी कंपनी जो है दोस्तों वो है कैडिला हेल्थ की। अब इसका मार्केट प्राइस 470 के आसपास है, काफी टूटा है। मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी ये शेयर्स हैं, तो उसमें कैडिला आज के डेट में सबसे ज्यादा मुझे अनरियलाइज्ड लॉस दिखा रहा है। इसका पी अगर हम देखें तो काफी सस्ता है, मतलब 9.78 का है, जो मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। अब देखिए पैसे नहीं बने हैं, सॉरी मैंने इसे रेड कर दिया, पहले मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। अब देखिए पैसे भले ही नहीं बने हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, अगर हम पी को देख रहे हैं, ये नंबर्स है, नंबर्स कभी भी झूठ नहीं कहते हैं।
टाइम लगता है किसी कंपनी को आगे आने में, लेकिन नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो सस्ता ज़रूर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी सबसे कम है। अगर हम देख रहे हैं सन फार्मा को, डॉक्टर रेड्डीज को, सिप्ला को, तो यहाँ पर 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड इसका मुझे ठीक ठाक लगता है, 0.25% के आसपास का है। आरओसी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, बुरा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्लोज टू 15 है, तो मुझे ठीक लगता है वो। डेप्ट की बात करें, अभी ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। 4,680 करोड़ के आसपास का डेप्ट है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ की है। तो यहाँ पर अगर आप बाकी कंपनियों के साथ भी तुलना करेंगे तो डेप्ट इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। कैडिला के अंदर जो डेप्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो इनफैक्ट इसको तो मैं डार्क कलर में यहाँ पर करूँगा ताकि आपको एक जो मेरा ओपिनियन है वो एक्सप्रेस होता हुआ दिखे। तो ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है देखिए, लेकिन उसी के साथ इसका मुकाबला करने के लिए इसके पास सेल्स के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी आप देख पा रहे हो, क्लोज टू 10% की ग्रोथ है 5 साल की अगर हम पीरियड को देखें यहाँ पर। लेकिन 200 डीएमए की बात करें तो ये बिल्कुल उससे नीचे पिटा हुआ पड़ा है। अब मुझे नहीं पता है ये 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर कब आएगा, लेकिन अगर प्लस और माइनसेस की बात करें, खास करके कैडिला हेल्थ जैसी कंपनी जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं बायस ज़रूर साउंड कर सकता हूँ यहाँ पर। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और एक ऐसा व्यू लेके आता हूँ कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पर जो आपको व्यू ना मिले, उस तरीके का व्यू बिल्ड करने की हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। मेरा हमेशा इसी तरह का प्रयास होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनसेस की बात करें तो सस्ता ज़रूर है पी को अगर हम देखें, लेकिन उसी के साथ डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सेल्स को देखें तो बहुत ही बढ़िया है बाकी फार्मा कंपनीज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, लेकिन 200 डेली मूविंग एवरेजेस की बात करें तो उससे ये नीचे है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग जो लीडर होता है, हमेशा जैसे कहते हैं राजा तो राजा ही होता है, तो सन फार्मा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ज़रूर जैसे पी देख पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा महंगा है। और जिस रैंकिंग में मैंने इसे रखा है उसी रैंकिंग में आप अगर एनालाइज करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब आप अलग तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हो। देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा किंग के साथ यानी कि लीडर के साथ रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली सन फार्मा एक कंसीडर किया जा सकता है कि वो आगे अपनी रिसर्च इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर परफॉर्म करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश करें। दूसरे प्रकार के निवेशक वो होते हैं जो सस्ता लेने में बिलीव रखते हैं। तो जब आप सस्ता लेने में बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए चौथे नंबर की कंपनी है, लेकिन उसमें आपको उसकी जो भी खामियां हैं उसे समझना पड़ेगा, उसे अच्छे से बारीकी से देखना पड़ेगा कि डेप्थ क्यों ज़्यादा है। और उसके बाद कहीं पर अगर सेल्स के नंबर्स गिर जाते हैं तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर हम लोग प्राइस के हिसाब से देखें यानी कि टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के भी ये नीचे है। तो शायद हो सकता है कि आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा ये टेस्ट भी करे यहाँ पर। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर नहीं जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो एकदम बम्पर तरीके से भी जा सकता है। शेयर मार्केट है, यहाँ पर क्वाइन के दोनों साइड्स को आपको देखकर समझकर परख कर ही काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फार्मा कंपनीज के अंदर जो ये दिग्गज कंपनियां हैं, अक्सर टीवी में इनके नाम चलते रहते हैं और कॉमन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी इनके स्टॉक्स रहते हैं, उनके बारे में स्टेटिस्टिक्स के माध्यम से मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी हुई है, जिससे आपको एक वैल्यूएबल इनपुट जरूर प्राप्त हुआ होगा। और अगर आप इस बात से सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उन्हें महासंग्राम का इस कंपैरिजन का स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक अच्छा व्यू भी प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हो किसी और सेक्टर में, जैसे कि फार्मा हो गया, अगर आप चाहते हो एफएमसीजी, आईटी या अन्य किसी भी सेक्टर में मैं इस तरीके का कंपैरिजन कवर करूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसे नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखिए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, अपना इनपुट भी दीजिए। और उसी के साथ अगर आपके पास कोई अच्छा इंसाइट है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है इन कंपनीज को लेकर, या अच्छी कोई दूसरी कंपनी है फार्मा के अंदर स्टेटिस्टिक्स को कंसीडर करते हुए, तो उसे भी आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें ताकि हमारे जो सारे ये व्यूअर्स हैं उन्हें एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। आप इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस देखना अगर पसंद करते हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, जो पूरी तरह से फ्री है। फ्रॉड चैनल से बचिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस माहौल में बिल्कुल सेफ रहें, प्रिकॉशंस लेते रहें और अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।